विजयदशमी का पर्व वर्ष 2023 में हमें कब मनाना है, विजयदशमी के दिन किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, इस दिन हमें क्या भोग प्रसाद देवताओं को अर्पित करना है, और इस दिन यदि आप कलश विसर्जन करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी बातें विजयदशमी पर्व से होने वाली हैं। देखिए, वर्ष 2023 में विजयदशमी का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारण भी करेंगे। इस दिन कलश का विसर्जन भी किया जाता है। सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके आप माता रानी की पूजा करें। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा अवश्य करनी है। दोस्तों, दशमी तिथि की शुरुआत कब हो रही, कब होगी समाप्त, ये भी आप समझ लीजिए। 23 अक्टूबर को शाम 5:44 पे दशमी तिथि शुरू हो जा रही है। सुबह सूर्योदय के साथ हमें दशमी मिल रही है और शाम को यानी कि दोपहर को 3:14 तक आपको दशमी तिथि मिलेगी। इससे पहले आप अपने घर में माता रानी की पूजा, दुर्गा जी की पूजा आपको करनी है। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा अवश्य करनी है, क्योंकि रावण का वध करने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी माता रानी की स्तुति की थी, माता रानी की आराधना की थी। इसलिए आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ दुर्गा की पूजा के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा अवश्य करें। इस दिन माता रानी को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। अपने घर में रामचंद्र जी का यदि आपके पास विग्रह है तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं, धूप दीप दिखाएं, पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के वस्त्र उन्हें भेंट कर सकते हैं। इस दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देखिए, राम रक्षा स्तोत्र पाठ करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो आप ये पाठ कर सकते हो। साथ ही माता दुर्गा के मंत्रों का जप कर सकते हो। माँ दुर्गा के नवाड़ मंत्र बहुत ही शुभ होते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से यदि आप हवन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यदि आप नवरात्रि के दिनों में कोई त्रुटि हो गई है, कोई पूजा पाठ आप नहीं कर पाए हो, तो विजयदशमी का पर्व अपने आप में अबूझ मुहूर्त होता है, तो आप इस दिन मंत्र का जप, हवन, पूजा उपासना करके पूरे नवरात्रि के 9 दिनों का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। यदि जो बहनें पीरियड से हो चुकी हैं, उन्होंने कलश का विसर्जन या जो भी करना चाहते हैं आप विजयदशमी के पर्व पे कर सकते हैं। देखिए, कलश के विसर्जन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि मंगलवार को नहीं करेंगे, जैसे इस बार 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को किया जा रहा है। तो आप ध्यान रखें कि तिथियां अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जब हम तिथियों का ध्यान रखते हैं तो हमें दिन वार का ध्यान नहीं रखना है, इसलिए आप कर सकते हो। पूजा अर्चना के बाद आपका दीपक जब शांत हो जाएगा तब हम चौकी हटाएंगे। चौकी हटाने की विधि क्या होती है, आपको अपने हाथ में अक्षत लेना है और सभी देवी देवताओं पर छिड़कना है। प्रार्थना करनी है भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि सहित माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान हमारे घर में सदा के लिए निवास करें। सभी आवाहित देवी देवता यथा स्थान जाएं, पुनः बुलाने पर यानी दोबारा बुलाने पर आएंगे। इस तरह से आपको देवी देवताओं को मन में भाव करके अक्षत का छिड़काव करना है। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कलश हिलाएंगे। शुभ दिनों में, शुभ तिथियों में आप कलश हिला सकते हो। अगर आपके मन में भ्रम है कि हम मंगलवार को नहीं करेंगे, तो आप 23 अक्टूबर को शाम को जब आपका 5:44 पे दशमी लग जाती है तो हल्का सा कलश आप हिला लीजिए और फिर दशमी में आप विसर्जन कर सकते हैं। तो इस टोटके को अपनाकर आप विसर्जित कर सकते हैं। अब नारियल को क्या करना है, बहुत सारी बहनों ने पूछा था। तो देखिए, नारियल को आप आपके घर में कोई नव विवाहिता हो जिसकी अभी नई नई शादी हुई हो, आप उसकी गोद में रख सकते हो। वो महिला अपने घर पे 1 वर्ष तक उसे सुरक्षित रखेंगी। 1 वर्ष के बाद उसे जल प्रवाह करेंगी। कलश के नारियल को हम तोड़कर इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा, कलश के अंदर जल जो हमने रखा है, लौंग इलायची है, सुपारी है, हल्दी की गांठ है, सिक्का है, आप इसे निकालकर पहले धोकर साफ कर ले, धूप में सुखा ले। उसके बाद जो माता रानी की चुनरी है उसमें बांधकर सभी चीजें नारियल के साथ में तिजोरी में भी रख सकते हैं। जल का छिड़काव पूरे घर में करेंगे और बाकी बचा हुआ जल हम गमले में डालेंगे। जवारे चांदी के सिक्के से कट करेंगे। उसके बाद हम माता दुर्गा को अर्पित करेंगे अपने पूजा मंदिर में। सभी देवी देवताओं को करें और जो आपके घर के पास का मंदिर है वहां भी जाकर वो जवारे आप चढ़ा सकते हो। बहुत ही शुभ माना जाता है। उन जवारों का इस्तेमाल बहनें अपने भाइयों के कानों पर रखकर उनकी दीर्घायु के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना भी करती हैं। जवारों को जो हमने माता रानी को अर्पित किया है उसी दिन दशमी तिथि में ही उसे हटाकर बच्चों की पुस्तकों में भी रखने का विधान है। इससे हमारे बच्चों की मन पढ़ाई लिखाई में लगता है। तो आप इन जवारों का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बचे जवारों का आप
जूस वगैरह बनाकर पी सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, आयुर्वेद के अनुसार जो जवारे के जूस होते हैं हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करें। बाकी जो आपने वहां पे चावल चढ़ाए हैं, लौंग इलायची हर दिन चढ़ाई है, उसे स्टोर कर लें। लौंग इलायची को किसी विशेष कार्य को जाते समय आप इनका सेवन करके जाएंगे तो आपका कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। चावल यदि सुरक्षित है तो आप अपने रसोई में इस्तेमाल करें, खीर बना लें, कभी आप चावल पका रहे हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका चावल जल से खराब हो चुका है, फंगस लग गया है, तो आप चिड़ियों को भी दे सकते हैं। जो लाल कपड़ा आपने बिछाया है उसे साफ करके आपने इस्तेमाल करना है आगे पूजा में। माता रानी की जो विग्रह है, जो तस्वीर है, उसे अच्छे से चंदन टीका साफ करके अपने पूजा मंदिर में रख लें, वरना आप कहीं सुरक्षित स्थान पर रखकर अगले नवरात्रि पर उस देवी देवता के पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं माता की तस्वीर को। गौरी गणेश यदि आपने बनाई है तो उन गौरी गणेश को आपने फूलों के साथ में, जो आपने वहां पे माला पुष्प चढ़ाया था 9 दिन तक इकट्ठा हो गया होगा, एक गमले में डालकर विसर्जित कर सकते हैं। देखिए ये सारे कार्य पहले लोग नदियों में करते थे, यानी जल प्रवाह करते थे। अभी नदियों को प्रदूषित नहीं किया जाता है, इसलिए आपको इन्हें गमले में विसर्जित करना है। माला पुष्प, गौरी गणेश, पान के पत्ते, ये सारी चीजें आपको एक साथ कर लेनी है। यदि आपके घर में कोई सुपारी वगैरह खाता है तो आप तो सुपारी रख सकते हो, वरना जब हम पंडित पुरोहित को कोई सीधा वगैरह देते हैं उसमें इन सभी चीजों को भी रखा जा सकता है। जो आपने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है उसे आप स्वयं ले लें। आपके घर में आपकी बहन, बेटियां, माता, आपकी सासू माँ, उन्हें आप प्रसाद स्वरूप दे भी सकते हो। इस तरह से सभी चीजों को व्यवस्थित करने के बाद एक सूखे कपड़े से वहां पर आपको सफाई करनी है। झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना है। झाड़ू का इस्तेमाल हम जिस दिन चौकी हटाते हैं उस दिन भी नहीं करना चाहिए, जिस दिन कन्या पूजन करते हैं उस दिन भी नहीं करना चाहिए, जिस दिन हवन करते हैं उस दिन भी नहीं करना चाहिए। ये एक विशेष प्रकार की सूचना या आप कुछ भी कह लीजिए ये। अब उसके बाद हमें एक छोटा सा दीपक लगाना है। जो वहां की शुभता है, जो वहां के 9 दिन का औरा है, वो आपको प्रकाश के रूप में प्राप्त हो सके, ऐसी भाव के साथ में एक छोटा सा दीपक संध्या के समय आप लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। कितने समय तक लगाना है तो देखिए, आप पूरे रात्रि के लिए लगाएं तो बहुत अच्छा है, वरना आप कुछ घंटों के लिए भी लगा सकते हो। इस तरह से आप अपने घर में विजयदशमी का पर्व मनाते हुए चौकी कलश को हटा सकते हैं और पूरे 9 दिन की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसी कामना के साथ माता दुर्गा से क्षमा प्रार्थना आपको जरूर मांगते रहना चाहिए और नवरात्रों के दिनों में माँ दुर्गा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैंने आपको दिए होंगे और कलश का विसर्जन आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।